नाज़रीन ग्रामी अस्सलामु अलैकुम। सेहत और तंदुरुस्ती की दुआ के साथ मैं साहबजादा हकीम मियां रशीदुर रहमान आपसे मुखातिब हूँ। तो नाज़रीन ग्रामी, आज हमने मौजू लिया है सिरा का। जैसा कि मैं पहले वीडियो में असाबी सिरा के बारे में आपको तफसील से बता चुका हूँ, बल्कि मैंने आपको नुस्खे भी बताए हैं। तो आज हमने मौजू लिया है उज़लाती यानी खुश्की से सिरा का, यानी खुश्की से मिर्गी। तो नाज़रीन ग्रामी, जब इंसान के वजूद के अंदर खुश्की स्टोर होती है, जब खुश्की ज़रूरत से ज़्यादा होती है, तो दिमाग में तहलील आ जाती है। जब दिमाग में तहलील आ जाती है तो नाज़रीन ग्रामी उसमें बेहोशी तारी हो जाती है। और जब बेहोशी होती है तो नाज़रीन ग्रामी वो मरीज़ जो होता है, जब उसको दौरा पड़ता है तो वो अपने हालात वाक़यात आपको बता नहीं सकता। तो नाज़रीन ग्रामी, जब आप उसकी ऐसे नब्ज़ देखेंगे तो वो बिल्कुल ऊपर होगी, 3 उंगलियों से भी वो तजावज़ करेगी। और नाज़रीन ग्रामी, हिस्स का जज्बा उसका तेज़ होगा। पेशाब का जो कलर है वो कभी सुर्ख जर्दी में और कभी बिल्कुल सुर्ख और कभी बिल्कुल वो सफ़ेद होता है। और जिनसी हजान उसका बड़ा रहता है। अगर नौजवान हो तो अक्सर उसे इख्तिलाम होता है। तो नाज़रीन ग्रामी, उसकी आंखें जो सुर्खी मैल होंगी, तो ब्लड प्रेशर बाज़ औक़ात उसका तेज़ भी हो जाता है। जिनसी हजान में वो मुब्तला रहता है। और बाद मैंने मरीज़ मेरे पास आए हैं, बाद मैंने देखा उनके चेहरे पे स्याहियाँ होती हैं और आंखों के डोरे बिल्कुल सुर्खी मैल होते हैं। तो नाज़रीन ग्रामी, असल में ये मर्ज जो है ये है दिमागी तहरीक से, यानी दिमाग की तेज़ी से वो असाबी सिरा होती है। तहलील से यानी जब उजलाती तहरीक होगी तो तस्कीन से यानी ज़ोफ़ से, और जब गुद्दी तहरीक होगी तो फिर तस्कीन से होगी। तहरीक से तेज़ी से, तहलील से ज़ोफ़ से, तस्कीन से यानी सुकून से। तो नाज़रीन ग्रामी, मैं अब मैंने तशरीह तो कर दी है, मोटी मोटी उसकी सभी अलामात बता दी हैं, नब्ज़ भी मैंने बता दी है 3 उंगलियों तक ऊपर तक। और जिनसी हजान उसका तेज़ होगा, पेशाब सुर्ख जर्दी मैल होगा, और उसकी जो तबीयत होगी वो तकरीबन वो हिस्स की तरफ ही ज़्यादातर राग़िब होगी। तो नाज़रीन ग्रामी, अब मैं आपको उसका नुस्खा बताने लगा हूँ, यानी खुश्की से जो सिरा होती है, मिर्गी होती है। नाज़रीन ग्रामी, बाज़ दोस्त कहते हैं कि जब खुश्की से ही उज़लाती तहरीक में ही सिरा है तो आप उज़लाती नुस्खे क्यों बताते हैं। तो नाज़रीन ग्रामी, एक तहरीक होती है कीमियाई, उसमें मादा स्टोर होता है। दूसरी तहरीक होती है मशीनी, उसी उज़्व की मशीनी तहरीक होती है। उसमें मादा जितना वजूद को ज़रूरत होती है उतना रखता है, बाकी को खारिज कर देता है। तो नाज़रीन ग्रामी, आपने लेना है लौंग 10 ग्राम, राई देसी आपने लेनी है 10 ग्राम, कलवंजी लेनी है 10 ग्राम, और दाल चीनी आपने लेनी है 30 ग्राम। इसका सफ़ूर कर लेना है। 1 माशा से 2 माशे तक आपने वो पानी से लेना है, सुबह दोपहर शाम। तो नाज़रीन ग्रामी, नुस्खा नंबर 2, आपने मस्तगी रूमी लेनी है 5 तोले, पुदीना देसी यानी पत्ते पत्ते उसके लेने हैं 5 तोले, सना मक्खी इसके भी आपने पत्ते लेने हैं। तो इनका सफ़ूफ कर लेना है। नाज़रीन ग्रामी, आपने 2 माशे से 3 माशे तक पानी के साथ सुबह दोपहर शाम आपने लेना है। और आपने खुराकें खानी है 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर तक। और कहवा आपने कभी 3 नंबर पीना लौंग दालचीनी का, और कभी आपने 4 नंबर पीना है अजवैन, तेज़पात और पुदीने का, और कभी आपने 5 नंबर पीना है। और वो चार्ट आप जब क्लिक करेंगे, आप चार्ट निकले, मैंने वो लोड किया हुआ है, तो उस चार्ट में आपने 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर ये आपने खुराकें खानी है। दवाई आपने खानी कम अज़ कम 6 माह, और खुराकें आपने खानी कम अज़ कम 8 माह।
تو یاد رکھیے گا ناظرین گرامی، میں اپنی ہر ویڈیو میں یہی عرض کرتا ہوں کہ آپ بے شک یہ دوائی جتنی دیر مرضی کھاتے رہیں، کبھی آرام نہیں ہے جب تک آپ خوراکی پرہیز نہیں کریں گے۔ یاد رکھیے گا، بہترین ڈاکٹر اور بہترین حکیم کو جب کوئی فیل کرتا ہے تو اس کا مریض کرتا ہے اپنی بے احتیاطی سے اور خوراکی ناپرہیزگاری سے۔ تو ناظرین گرامی، میری بھی لاج رکھیے گا، خود بھی صحت کی طرف جائیے گا، اور آپ نے خوراکیں بالکل جو میں نے بتاتا ہوں وہی کھانی ہے، اور دوائی بھی یہ بنا کے کھانی ہے انشاءاللہ والعزیز۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں انشاءاللہ کہتا ہوں کہ آپ کو اللہ کے فضل و کرم سے آرام آئے گا۔ انشاءاللہ آپ کر کے دیکھیے گا، یہ اتنی قیمتی دوائی بھی نہیں ہے، خوراکیں تو آپ روزمرہ کھاتے ہی کھاتے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، یہ تھا آج ہمارا آج کا موضوع، یعنی عضلاتی سرہ کا۔ اس کا میں نے مطلب آپ کو نسخے بھی بتا دیے، پرہیز بھی بتا دیے، خوراکیں بھی بتا دی اور قہوے بھی بتا دیے۔ تو ناظرین گرامی، اس پہ آپ نے عمل کرنا ہے انشاءاللہ والعزیز۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ جب یہ کھائیں گے تو بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، آپ نے اپنا اور اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھنا ہے۔ فی امان اللہ۔